दुलोकपुर एक छोटा सा सुंदर और रंगीन गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों, बहती नदियों और कोमल पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दुलोकपुर न तो बड़े महलों के लिए मशहूर था और न ही भीड़ भाड़ वाले बाजारों के लिए। इसकी असली पहचान थी यहाँ का आसमान, जो हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता था। सुबह सुबह सूरज जब धीरे धीरे निकलता तो बादल गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग जाते। शाम होते ही पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों में लौट आते। गांव के बच्चे कहते थे कि दुलोकपुर का आसमान इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे दिल वाले हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते, खाना बांटते और मिलकर हंसते थे। घरों की दीवारें नीले, पीले और लाल रंगों से सजी रहती। खिड़कियों में लगे फूलों के गमले भी जैसे मुस्कुराते थे। लेकिन पूरे साल में एक दिन ऐसा होता था जिसका इंतजार हर बच्चा सबसे ज्यादा करता था, पतंग उत्सव का दिन। अयान 8 साल का एक नन्हा सा लड़का था। वह गांव के बीचों बीच लगे पुराने बरगद के पेड़ के पास बने एक मिट्टी के घर में रहता था। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती और उसके बाल अक्सर बिखरे रहते। अयान को अपनी नानी अम्मा की कहानियाँ बहुत पसंद थी। नानी अम्मा कहा करती थी, बेटा, सपने पतंग की तरह होते हैं। अगर डोर को प्यार और धैर्य से थामे रखो तो वे बहुत ऊंचा उड़ते हैं। हर साल पतंग उत्सव में अयान बड़े बच्चों को रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते देखता था। कोई पतंग पक्षी जैसी होती, कोई तारे जैसी और कोई इंद्रधनुष के रंगों से सजी होती। अयान भी पतंग उड़ाना चाहता था, लेकिन वह डरता था। अगर मेरी पतंग गिर गई तो, वह सोचता। इस साल उसके दिल में कुछ अलगसा था। वह डर के बावजूद कोशिश करना चाहता था। एक शाम अयान नानी अम्मा के पास बैठा था। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराने लगी। अयान ने पूछा, नानी, दुलोकपुर में पतंग उत्सव कैसे शुरू हुआ? नानी अम्मा मुस्कुराईं। उनकी आंखें जुगनुओं की तरह चमक उठीं। ये बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत साल पहले दुलोकपुर में भयानक सूखा पड़ा था। खेत सूख गए थे और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। तभी एक छोटी सी लड़की, मीरा, ने पुराने कागज और कपड़े से एक पतंग बनाई। उसने उसे चमकीले रंगों से सजाया और आसमान में उड़ा दिया। जब पतंग आसमान में नाची तो लोगों ने ऊपर देखा और बहुत दिनों बाद मुस्कुराए। अगले ही दिन बारिश हुई। लोगों ने माना कि आसमान ने हमारी खुशी देख ली। नानी अम्मा बोली, तभी से हम हर साल पतंग उड़ाकर आसमान को धन्यवाद देते हैं। अयान का दिल खुशी से भर गया। पतंग उत्सव से एक हफ्ते पहले ही दुलोकपुर में रौनक आ गई। बाजार में चहल पहल बढ़ गई। दुकानों पर रंगीन कागज, बांस की तीलियां, गोंद और डोर बिकने लगी। अयान अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया के साथ बाजार गया। रिया निडर थी और हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार करती थी। इस बार हमारी पतंग सबसे सुंदर होगी, रिया बोली। उन्होंने नीला कागज, चांदी जैसी चमकदार डोर और छोटे छोटे सुनहरे सितारे खरीदे। बरगद के पेड़ की छाया में बच्चे इकट्ठा हुए। कोई बड़ी पतंग बना रहा था, कोई छोटी। अयान बहुत ध्यान से बांस की तीलियों पर कागज चिपका रहा था। उसके हाथ गोंद से चिपचिपे हो गए। धैर्य रखो, रिया ने कहा। पतंग हमारे मन की भावना समझती है। अयान ने अपनी पतंग पर एक मुस्कुराता हुआ सूरज बनाया। उस रात अयान को नींद नहीं आ रही थी। उसकी पतंग खिड़की के पास रखी थी। चांदनी में वह चमक रही थी। अगर हवा तेज हो गई तो, उसने सोचा। बाहर से हवा की हल्की सी सरसराहट आई, जैसे कह रही हो, डरो मत। सुबह ढोल की आवाज और मिठाइयों की खुशबू के साथ हुई। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मैदान की ओर जा रहे थे। नानी अम्मा ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। मैं यही हूँ, उन्होंने कहा। एक एक करके पतंगे आसमान में उड़ने लगी। अब दौड़ो, रिया चिल्लाई। अयान दौड़ा। पतंग पहले हिली, फिर अचानक ऊपर उठ गई, उड़ गई। अयान खुशी से चिल्लाया। अचानक हवा तेज हो गई।
कुछ पतंगे उलझ गईं। अयान ने डोर को न ज्यादा खींचा न ढीला छोड़ा। उसने हवा के साथ चलना सीख लिया। पतंग संभल गई। पास ही छोटा चिंटू रोने लगा। उसकी पतंग फट गई थी। अयान ने अपनी पतंग नीचे लाई और बोला, चलो हम मिलकर ठीक करते हैं। थोड़ी देर में चिंटू की पतंग भी उड़ने लगी। दोपहर तक आसमान रंगों से भर गया। अयान को गर्व महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि उसकी पतंग सबसे ऊंची थी, बल्कि इसलिए कि उसने डर पर जीत पाई थी। अचानक एक चमकदार सुनहरी पतंग दिखाई दी। वह धीरे धीरे आसमान में घूमी और बादलों में गायब हो गई। नानी अम्मा बोली, यह आसमान का आशीर्वाद है। शाम को गांव वालों ने मिलकर भोजन किया। बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाईं। रात को अयान ने अपनी पतंग संभाल कर रख दी। अगले साल मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा, उसने कहा। हवा ने जैसे सहमति में सरसराहट की। दुलोकपुर का पतंग उत्सव सिखाता है कि साहस, काइंडनेस और मिलकर खुश रहना सबसे बड़ी उड़ान है। और सच में छोटे हाथ भी बड़े सपनों को आसमान तक पहुंचा सकते हैं।